हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में अपन शिक्षण अभिरुचि के टॉप 30 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस पे आपकी पीटीटी और जो बीएसटीसी एग्जाम है उसके लिए डेली जो है आपका ये जो मॉडल पेपर है वो रहने वाला है। बिल्कुल आप भी आंसर दें कितने 30 में से आपके सही होते हैं। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है भाई, बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला जो क्वेश्चन है वो डेली आपके इसी टाइम पे जो क्लास आएगी उसमें आपके मॉडल पेपर रहेंगे। इसके अलावा जीके की क्लास भी आएगी जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन आएंगे। तो डेली बेसिस पे आप जरूर देखें। देखिएगा, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा। तो शिक्षक का तो प्यारा नहीं, उसको मॉनिटर थोड़ी बनाना चाहिए। कक्षा का सबसे शक्तिशाली, शक्तिशाली को मॉनिटर नहीं बना सकते। कक्षा का बहुर्मुखी विद्यार्थी, तो बहुर्मुखी नहीं, ठीक है। तो कक्षा का सबसे लोकप्रिय जो विद्यार्थी हो भाई, सब में जो लोकप्रिय हो उसको क्या बनाना चाहिए? मॉनिटर बनाना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए है ना वो सबसे सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसका सबसे सटीक आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन चलते हैं। शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं। भाई, जो शिक्षक है वो छात्रों के जो नैतिक मूल्य होते हैं, ठीक है, उनको विकसित कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श हैं। विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है। तो देखो, भय तो एक तो ऑप्शन तो ये कट हो गया। ऐसे ही आंसर एलिमिनेशन से ध्यान रखना। शिक्षण अभिरुचि में तभी आपका क्वेश्चन सही होगा जब ऑप्शन एलिमिनेशन से आप आंसर दोगे। अगला है, विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करे। तो निर्देश का पालन करना तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। प्रत्येक हो सकता है कि वो निर्देश उसके लिए ऐसा हो, प्रत्येक आ गया तो गलत हो गया। शिक्षक में विद्यार्थियों की प्रेरित करने की क्षमता है, ठीक है, वो क्षमता होती है शिक्षक के अंदर, ठीक है। इस कारण से जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस को ये लग रहा है, ऑप्शन डी भी लग रहा है कि शिक्षक विद्यार्थी के प्रत्येक निर्देश का, तो ये प्रत्येक शब्द लग गया ना, तभी गलत हो गया ये, ठीक है। अगला, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र से संबंध क्या करेंगे? भाई, जैसे मान लो कि आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है कोई, ठीक है। अब आप उसको 10-5 आपने क्वेश्चन पूछे और उसने जो है उनका तुरंत आंसर दे दिया। अब जो है आपके संबंध उस छात्र के साथ कैसे रहेंगे बताइएगा, कैसा व्यवहार आप करेंगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों को मुक्त हो सके। आप उसे कहेंगे कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। और ऑप्शन जो आपका दे है, आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल पूछे गए जिससे एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हैं। नहीं भाई, शिक्षक जब पूछ रहा है, शिक्षक की बात कर रहा है, तो आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। भाई, थोड़े से जैसे कठिन प्रश्न भी आ जाए ना तो आपको निराश नहीं होना है, टीचर ऐसे समझाएगा, ठीक है। कठिन प्रश्न भी आ जाए तो निराश नहीं, क्योंकि सरल तो सारे ही बता रहा है, तो थोड़े से कठिन पूछने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। अगला, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। भाई, जो है आपका जो टीचर होता है ना उससे ज़्यादा मैम अच्छी है, प्राथमिक जो प्राइमरी टीचर्स हैं वो। तो देखिएगा, क्यों है? वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर हैं। तो ये तो आपका वैसे गलत हो गया यहाँ से। वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अगला, स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, जब आप किसी व्यक्ति को, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक सेकंड थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ मैं, और आप इस सारे क्वेश्चंस के आंसर देखिए, देते हुए चलो भैया ना। देखिए यहाँ से आराम से। अब जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, संवेदग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है, आपने अपना संदेश भलीभांति स्पष्ट किया है, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो बताइएगा क्या निष्कर्ष आप इससे निकालेंगे? तो आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, भाई उसका प्रभाव है तभी तो वो जो है उसका पालन कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में जो है वो संचार निर्भर करता है। ध्यान रखना, कक्षा पे जो कभी भी जो संचार कम्युनिकेशन आ जाए, ठीक है,
तो वो हमेशा अंत्य क्रिया पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? अंत्य क्रिया पे। याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, अंत्य क्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को करना चाहिए क्या? अधिक मात्रा में धन कमाना? नहीं। छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास? सही बात है। छात्रों के हित के कार्य? ये भी ठीक है। छात्रों की देखभाल? तो सबसे अच्छा जो है शैक्षिक उत्थान करे, वो क्या करे? शैक्षिक उत्थान करना चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है। भाई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है? तो अप्रशासनिक पाठ्यक्रम है, गरीबी है, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता है, या शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। तो एक्चुअली में क्या है कि त्वरित रोजगार की, भाई उनको तुरंत रोजगार चाहिए, उनको तो क्या है तुरंत रोजगार चाहिए, जिस कारण से जो है वो पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? एक जो शिक्षक है वो छात्रों के साथ मधुर संबंध कैसे बनाएगा? उसे सदैव हंसी मजाक करके, सदैव सदैव आ गया, प्रत्येक आ जाए तब वो ऑप्शन ऐसे मान लो गलत हो जाता है। उससे उचित दूरी बनाकर नहीं, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और इसमें भी देखो छात्रों का परम, परम आ गया ना, तो परम हो गया, सदैव हो गया, प्रत्येक हो गया, ये क्वेश्चन जब भी आ जाए तो वो ऑप्शन नहीं होता, आपका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे? नहीं। उन्हें टालते रहेंगे? ये भी काम नहीं करेंगे। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार समय समय पर कठिनाइयों को उनमें पूरा सहयोग करेंगे, ये करेक्ट रहेगा। अगला, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है तो मैं छात्र का पक्ष लूंगा? नहीं। भाई जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए और एक जो स्टूडेंट्स है, कोई स्टूडेंट्स है वो किसी वृद्ध ओल्ड मैन से क्या है पंगा ले बैठा, तो क्या आप छात्र का पक्ष लेंगे? नहीं। उसे समझेंगे कि बड़ों का आदर करे, बिल्कुल। उसे अनदेखा करेंगे? अनदेखा भी नहीं करेंगे। निपटाने में के लिए दखल दूंगा? नहीं। तो उसे समझाएंगे कि भाई बड़ों का आदर करें। अगला क्वेश्चन, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। भाई छात्र की जो रिपोर्ट कार्ड है, छात्र का जो रिपोर्ट कार्ड है वो अभिभावक को पता होना चाहिए। क्यों? इससे बच्चे की जो है प्रगति जान सकते हैं। इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह नहीं। इससे बच्चों में डर नहीं। इसमें अभिभावक को गलत जानकारी दे सकते हैं? नहीं। इसमें अभिभावक अपने बच्चे की क्या है प्रगति जान सकते हैं। अगला, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं, यदि मान लो कि आप जो है मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे, और आपसे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं नहीं करेंगे। अमीर छात्रों को अधिक, पिछड़े छात्रों को अधिक नहीं। तो मूल्यांकन का जो सही तरीका होगा, भाई जिन्होंने जैसा कार्य किया है उसके अनुसार आप अंक प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। भाई दृश्य श्रव्य, भाई जिसको दिखा भी सके, और जो है जैसे मान लो कि दृश्य श्रव्य आपका टीवी हो गया, ठीक है, ये दृश्य श्रव्य में आता है, तो इसका उपयोग करना चाहिए। क्यों? छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रखते हैं, ज्ञान को वास्तविक रूप से प्रदान करने में, पाठ में विविधता लाने में सहायक है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। अब ध्यान रखना, कक्षा कक्ष हमेशा अंत्यक्रिया पे डिपेंड होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित। जैसे मान लो कि आप कोई भी पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसकी विधि कैसी होनी चाहिए? छात्र केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? छात्र केंद्रित, जिससे छात्र अच्छे से समझ सके। तो ऑप्शन जो से है वो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक होगा। ये तो गलत हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी, बिल्कुल ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बाद में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं और अधिक श्रम करते हैं। तो ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। अगला, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए? नहीं। अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, ये काम तो करना ही चाहिए। अब समाज में ध्यान रखना, समाज में, तो समाज की गतिविधियों में सक्रिय रहना चाहिए उसको। अगर समाज की बात आ रही है ना, तो इसमें अपने दायित्वों को निभाना दे रखा है, भाई समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना, क्योंकि इसका ये आंसर भी सटीक बैठता है। देखिएगा, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए, ठीक है।
अपने को दायित्व भी निभाने चाहिए। बाकी सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 6 कर लीजिएगा आप। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? राजनीति की चर्चा करके? नहीं। मनोरंजन कार्यों में? नहीं। धन प्राप्ति के अन्य कार्य? नहीं। सामाजिक कार्य? तो बिल्कुल सामाजिक कार्य करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है? नहीं। नियमित गृह कार्य देखता है? नहीं। कठोर अनुशासन रखता है? कठोर नहीं। छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है? तो सबसे सटीक आंसर ये रहेगा। अगला, आप जो है छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? आप छात्रों को दंड देते समय कौन से मापदंड का पालन करेंगे? अपराध की आवृत्ति और गंभीरता का, बिना किसी भेदभाव के समान दंड? तो इसमें जो है अपराध की आवृत्ति, भाई जैसे मान लो कोई बच्चा बार बार अपराध कर रहा है तो उसको थोड़ा सा एक अच्छे से पिटाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर बैठेगा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हैं जो अपन ने कवर किए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को आप लाइक कर देना, और डेली बेसिस पे आपकी इसी टाइम पे क्लास रहेगी, और आपके जो 50 क्वेश्चन वहाँ आएंगे वो सारे अपन यहाँ से आपके कवर करवा देंगे। इनसे बाहर सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर पहुँचा देना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।